दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ नए ब्लॉग में। दोस्तों आज है पितृपक्ष का आखिरी दिन और इस दिन में होता है मेरे पिताजी का पुण्यतिथि। जी हाँ दोस्तों, आज पिताजी का पुण्यतिथि था। ये है उनका जूम किया हुआ फोटो, देखिए। ये दीवार पे टंगी हुई एक फोटो है जो मेरे पिताजी के हैं, माला पहने हुए हैं, देख रहे होंगे आप। और इसी के बीच हम लोग सुबह सुबह तैयारी में लग जाते हैं। इनकी शुरुआत दिन की चाय पीने से होता है। चाय पीते पीते ही प्लानिंग होता है, कैसे ब्राह्मण भोजन करवाना है, क्या क्या व्यवस्था करना है, ये सब कुछ। तो चाय की चुस्की लेते हुए ही हम लोग प्लानिंग करते हैं सुबह सुबह। और फिर पूरे दिन का जो प्रोग्राम होता है, ये ब्राह्मण भोजन का जो प्रोग्राम होता है, उसके बारे में तैयारी करते हैं। और इधर में देखिए, ये मैम भी चाय की गिलास लेके आर में बैठी हुई है। तो मैंने कहा कि क्यों ना कैमरा का फोकस उनकी तरफ भी किया जाए, जो ग्लास में चाय लेके बैठी पड़ी है। तो इसी हिसाब से सुबह सुबह चाय पीते हुए हमने प्लानिंग किया। और प्लानिंग में सब कुछ पहले से ही व्यवस्था किया हुआ था। एक सब्जी रह गई थी जो मुझे मार्केट से लाना था, तो मार्केट किया जाता है एक सब्जी के लिए। मैं पास के ही छत दुकान से लाने का सोचा, फिर चाय पी के सीधे छत पे चला गया। यहाँ बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, ये देखिए कैसे कोहरा सा लगा हुआ है। सुबह के अभी 7:30 बजे हैं और धुंध या कोहरा कह लीजिए अभी भी चारों तरफ फैला हुआ है। देख के ऐसा लग रहा था जैसे आज सूरज देव निकले भी और रहेंगे, लेकिन ऐसा समय पे ही निकले। जब निकले हम लोगों ने मौसम का ये हाल देखा तो पता ही नहीं लग रहा था कि आज धूप भी निकलेगा, लेकिन काफ़ी तेज़ धूप थी। दिन भर काफ़ी तेज़ धूप निकलने के बावजूद भी मैं भाग के छत पे चला गया। और वहाँ पे देखिए फूलों के साथ ये सब्जियाँ लगे हुए मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना खाली समय भी गार्डनिंग में ही बिताता हूँ। ये देखिए एक सब्जी का फूल है, तोरई का फूल है, फिर भी कितना सुंदर देखने में लग रहा है। देखिए ये एक किनारे से लगे हुए कुछ पेड़ पौधे जो मेरे छत पे लगे हुए हैं, ज़्यादातर इसमें फ्लावरिंग प्लांट ही है। और दूसरे तरफ देखिए ये किचन गार्डन, मिर्च का पौधे है। मिर्च के पौधे से मैम हार्वेस्टिंग कर रही है। हरी मिर्च के साथ अब कुछ मिर्च लाल भी हो गई है, तो वो दिखा रही है कि देखो इतना ज़्यादा मिर्च अपने छत से अभी मैंने तोड़ लिया। जैसे मिर्च तोड़ने के बाद नीचे उतरते हैं तो देखता हूँ गौ माता जी भाग के मेरे तरफ आती है, कैमरा में कहती है कि मेरी फ़ोटो भी खींचो यार। लेकिन मैं डर के मारे भाग ही जाता हूँ, मुझे डर लगता है गाय से। और फिर उसके बाद जैसे हमने प्लानिंग किया था सब्ज़ी लाने की, तो मैं पैदल ही निकल पड़ता हूँ सब्ज़ी लाने के लिए। रास्ते में ये देखिए कुछ इस तरह का दृश्य, यहाँ झाड़ू लगाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऑफिस के बसें भी जा रही है, छुट्टी के दिन होने के बावजूद भी कई सारी कंपनियां खुले होते हैं। और ये जब मैं गुजर रहा था तो ये देखिए सफ़ेद गुड़हल के फूल कितना प्यारा लग रहा है। और नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है तो दुकानों में सजने लग गई है मैया की चोली, मैया का आंचल। और इसी हिसाब से मैं देखिए देखते देखते पहुंच गया अपने उस दुकान पे जहां से मुझे सब्जी लेनी थी। सब्जी में भी ज़्यादा नहीं, मुझे केवल और केवल कद्दू लेनी थी, और वो भी 500 ग्राम के आसपास। उनके पास जो कद्दू अवेलेबल था उसको मैंने तौल के बोला पहले देखो यदि 500 के आसपास होगा तो पूरा ही ले जाऊंगा। लेकिन 1.5 किलो से 2 किलो के आसपास ये कद्दू निकला। फिर मैंने एक कद्दू उठा के भी देखा कि कहीं ये कम तो नहीं है, तो नहीं, ये भी 1.5 किलो के आसपास ही लगा मुझे। फिर मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया कि भैया ये इतना सारा तो मुझे नहीं चाहिए, तो आप इसे काट के ही दे दो। कद्दू काट के तो बिकता ही है। ये सब सब्जी की दुकान पे लगे हुए दूसरी सब्जियां फिर भैया चाकू घर से लेके आए और वो काटने लग गए। ये देखिए मैंने कहा इतना सारा मुझे नहीं चाहिए, आधा किलो चाहिए, तो मैं पूरा क्यों लेके जाऊं 1.5 किलो। इसका करना ही क्या है, जितना ज़रूरत है उतना ही दे दो। तो फिर उन्होंने काट के तौला और तो ये 500 ग्राम की जगह 800 ग्राम निकला। फिर मैंने 800 ग्राम ही लिया। मैंने हालांकि बोला तो भैया को 500 ग्राम काटो, लेकिन 800 ग्राम काट दिए उन्होंने। पन्नी में भर के उन्होंने मुझे दिए। मैं बोला पन्नी में नहीं, मैं थैला लेकर आया हूँ उसमें मुझे दो। तो पन्नी निकाले बिना ही उसने थैला मुझे थमा दिए। फिर वापस में आते हुए देखता हूँ कि बच्चा धोती और कुर्ता में लाल रंग में, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और अपने पेरेंट्स के साथ फुदक फुदक के चल रहा है। फिर घर के आसपास आकर देखता हूँ गेहूँ फैले हुए हैं रोड के किनारे, तो उसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। और 2 कदम और आगे चलूँगा तो मेरा अपना घर आ जाएगा। ये जो आपको ऊंची सी एक बिल्डिंग दिख रही है जहाँ बाइक खड़ी है, यही मेरा घर है। और ये सब मेरे घर के बाहर जो पौधे लगे हुए हैं वो है। इसमें 95% मैंने नॉन फ्लावरिंग प्लांट लगाया हुआ है। फिर कद्दू जो मैंने किचन में ला के रखा हुआ है वो, और किचन में पहुंचते ही मैं देखता हूँ कि लगभग सारी सब्जियां कटी हुई है। सारी सब्जियां काट के हमने रेडी रख दी है। इसी बीच में आयुष काफ़ी दिन बाद अपने लिए कुछ कपड़े खरीदता है, और ये पतलून खरीद के उसने आज खुद लाया।
तो पहन के दिखा रहा है, देखो कैसा लग रहा है। मैंने बोला वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है, कलर भी अच्छा है, फिट भी अच्छा है। और फिर इसी बीच में वो ब्राह्मण मशाई जो रिश्तेदार भी हैं, मेरे रिश्ते के साले लगते हैं, वो भी आ गए, जिनको मैंने 3 दिन से लगातार फ़ोन करके बुलाया था, याद दिलाया था कि आज के दिन उनको आना है, ब्राह्मण भोजन के तौर पे उनको हमें ब्राह्मण भोजन करवाना है। तो आए और काफ़ी दिन बाद आते हैं, तो उनसे बातचीत भी होती रही, वो खाते भी रहे और इधर-उधर की बात भी होती रही। जब काफ़ी दिन बाद आते हैं, हालाँकि पास में ही रहते हैं, लगभग 15-20 मिनट का रास्ता है यदि सवारी से आएँ तो। तब भी बहुत दिन बाद जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न होता है, उनको बुलाते हैं तभी आते हैं। तो आके वो खाते-खाते फिर अपने बहन से, मेरे से बात भी करते रहे। ये कुछ खाना जो मैं उनके लिए बनाया गया था, वो हमने ऑफ़र की, तो उसमें से ज़्यादातर खाना उन्होंने लौटा ही दिए, खाए ही नहीं। और खाने के बाद हमारे मिथिलांचल में दही से खाना का अंत किया जाता है, ये परंपरा है। तो ये परंपरा को हमने भी निभाया और दही से उनका सेवा किया, आखिर में उनको दही और चावल खिलाया। फिर उनके जाने के बाद मैं ये कुंदरू का जो पकौड़ा बना था वो खा के देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही मैंने कहा कि अब बहुत अच्छा लग गया, भूख भी लग गया, ब्राह्मण भोजन में, कहा मुझे खिलाओ। तो मेरे लिए भी देखिए ये सारे खाने आए थे। मैंने सारे खानों को पहले चेक करके देखा कि कौन सा खाना मुझे अच्छा लगा, और जो अच्छा लगेगा वही खाऊंगा। तो लगभग सारा खाना ही मुझे अच्छा लगा था। और ये सब पकौड़े जो आज के दिन स्पेशली बनाया गया था पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर, तो इस दिन पे कोई भी खाना हो अच्छा ही बन जाता है, जैसे लगता है कि स्पेशल खाना बना हो। मैं खाते खाते बोल भी रहा था कि इतना अच्छा आज कैसे बन गया बताओ, दूसरे दिन इतना टेस्टी नहीं बनता, आज कैसे टेस्टी बना। फिर मैंने चावल, दाल और ये जो पकौड़े थे सब खाना स्टार्ट किया। ये देखिए खाना स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया खाने का आनंद लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आज बहुत बढ़िया खाना बना है, तो ज़रूरत से ज़्यादा ही मैंने खा लिया, जितना अमूमन मैं रोज़ खाता हूँ उससे ज़्यादा ही खा लिया। ये देखिए बहुत टेस्टी बना था, वाक़ई बहुत टेस्टी बना था आज का खाना। ये देखिए मैंने इशारा से बताया कि खाना वाक़ई अच्छा बना है आज का। और खाते ही मैम पूछ रही हैं कि खाना कैसा बना बताओ? तो मैंने बताया कि वाक़ई आज का खाना अच्छा है और स्वादिष्ट है। इसलिए मैं खाना खाता हूँ और फिर ये पानी का ग्लास भर के मैम जाती हैं, और उसके बाद मैं उनको बोलता हूँ कि तुम भी तो खाना खाओ। फिर वो लेके आती हैं अपने लिए कुछ खाना, और इस हिसाब से वो भी खाने बैठ जाती। पहले ब्राह्मण हो, फिर मैं, फिर मैम खाने लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों। इस